हेलो डियर स्टूडेंट्स, I'm राजवीर और जर्मन लैंग्वेज टीचर। आज की जो वीडियो है उन सभी स्टूडेंट जो नर्सिंग या फिर हाउस बिल्डिंग के लिए जर्मनी जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत मोटिवेटिंग रहेगी। उनको एक गोल सेट करने में बहुत सपोर्ट करने वाली है। कई बार क्या होता है कि लाइफ के अंदर हमें डिसीजन देना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कई बार आपने भी देखा है कि हम करना कुछ चाहते हैं, फिर पेरेंट्स से डिसीजन के लिए पूछते हैं या फ्रेंड्स में एक दूसरे को डिस्कस करते हैं और उसके बाद में पता चलता है कि हम जो चाहते थे वो बिकॉज ऑफ अदर पीपल्स विश या फिर किसी भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से हमने ड्रॉप कर दिया। तो उसी को मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि कुछ डिसीजंस कैसे आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर एक नर्सिंग स्टूडेंट है, आपको भी पता है कि आपने ऑल ओवर मिला के अपनी एजुकेशन के लिए, या कोई भी स्टूडेंट है अपनी एजुकेशन के लिए आपने एटलीस्ट कम से कम भी 12 ईयर्स तो स्कूल में दे दिए। मैं नर्सरी KG1 KG2 को तो ऐड ही नहीं कर रहा हूँ। 12 ईयर्स आपने अपनी एजुकेशन को दे दी है स्कूल के अंदर और उसके बाद में आपने BSc या GNM नर्सिंग की है। उसके बाद यानी कि ओवरऑल मिला के आपके 15-17 ईयर्स जो है लाइफ के, वो सारा ऐड करने के बाद और जब आप जॉब लेने जाते हो तो आपको पता चलता है कि आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है, बिगनिंग सैलरी है, वो मात्र 15,000 से स्टार्ट होती है। आप खुद सोचो, इतने साल आपने इन्वेस्ट किए और साथ में मनी जो है, मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा, वो भी दुनिया भर का पैसा इन्वेस्ट होता है एक पर्सन की स्टडी में। आपको भी बहुत अच्छे से पता है, स्कूलिंग में और कॉलेज में भी। उसके बाद में आपको पता चल रहा है कि आपको जो है, अगर आप इंडिया में एज ए नर्स स्टार्ट करते हैं तो 15,000 20,000 और मैक्सिमम प्राइवेट सेक्टर में अगर मेट्रो सिटीज है तो एक अलग बात होती है। अदरवाइज तो आपकी सैलरी 25,000 से लेके 30,000 तक है, क्योंकि ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो नर्सिंग के ही बैकग्राउंड के हैं, तो डेफिनेटली हम डिस्कस करते हैं चीज़ों का, तो ओवरऑल पता रहता है कि ये एक सिनेरियो है मार्केट के अंदर कि आपको कितनी सैलरी एक लेवल तक मिल रही है। आप खुद सोचो, आपने इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया और साथ में टाइम। पैसे तो चलो कोई भी इन्वेस्ट कर देगा, बट टाइम को देखो आप। टाइम आपने तकरीबन तकरीबन अपना 20 ईयर समथिंग एजुकेशन के अंदर लगा दिया और उसके बाद में भी आपको क्या मिल रहा है? तो ये चीज़ें गौर करने लायक है। अब अगर हम जर्मनी को टारगेट करें, आपको पता है जर्मनी का मतलब है कि अगर आप नर्सिंग के लिए जर्मन एज़ ए नर्स जर्मनी में जॉब करने के लिए चले गए, तो उसके बाद में क्या होगा? तो उसी पे हम डिस्कस करते हैं कि कैसे आप अपनी लाइफ़ को जस्ट विदिन सम टाइम पीरियड आप अपनी लाइफ़ को और अपनी फैमिली की लाइफ़ को चेंज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं जर्मनी की। अगर आप एक रजिस्टर्ड नर्स हैं और जर्मनी में वर्क कर रहे हैं और इंडिया से आपने जर्मन लैंग्वेज वगैरह कंप्लीट करके जर्मनी पहुंच गए, तो आपको पता है जर्मनी में जो आपकी बिगिनिंग सैलरी है ना, वो तकरीबन तकरीबन इंडियन रुपीस के अंदर 3 लाख समथिंग होगी। ठीक है? अब आप टैक्स वगैरह की बात मत करना। देखो, टैक्स हर कंट्री में लगते हैं। अगर आप इंडिया में भी 3 लाख पर मंथ अर्न कर रहे हो तो डेफिनेटली टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा ना, कौन सी कंट्री में बच जाओगे आप। तो यहाँ पे आपको 3 लाख जो है पर मंथ की सैलरी हो जाएगी। आई एम टॉकिंग इन इंडियन रुपीस, डॉलर या यूरो में बात नहीं कर रहा। 3 लाख पर मंथ का। अब आप खुद सोचना कि देखना अब आप क्या होता है। आपने अपनी एजुकेशन पे कुछ भी कर लिया हो, आप सिर्फ GNM या BSc नर्स हैं, तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि आपके जो क्राइटेरिया है वो कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ले दे के आपको जर्मन लैंग्वेज में B2 लेवल जो है, जर्मन में B2 लेवल कंपलसरी होता है। आप खुद सोचो, B2 लेवल, और जो लेवल्स होते हैं वो ऐसे हैं: A1, A2, B1 और B2। ये लेवल्स अगर ऑलमोस्ट बात करें हम कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएंगे, तो ऑलमोस्ट 8 टू 9 या 10 मंथ्स मान लीजिए मैक्सिमम। आप 8 टू 10 मंथ्स में आपके ये जो लेवल्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद में आप अर्न करना स्टार्ट कर दोगे 3 लाख समथिंग। जाने की प्रोसेस का आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जर्मनी में इतनी ह्यूज डिमांड है कि आप इजीली जर्मनी मूव कर सकते हो, इजीली। आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो जर्मन लैंग्वेज है। अब आप खुद सोचो, आपने सिर्फ अपनी लाइफ का 6 टू 8 मंथ्स, सॉरी 8 टू 10 मंथ्स आपने अपनी लाइफ का इन्वेस्ट किया और उसके बाद में आप जर्मनी पहुंच गए। और आपको भी पता है, आप यूरोप में हो, यूरोप में पूरा ट्रेवल कर सकते हो एंड ऑल। उसके अलावा आपको एक चीज और है कि जब भी आप जर्मनी मूव करेंगे तो आपको इसके एग्जाम भी देने होंगे। तो वहां पे कंपलसरी है आपको B2 लेवल क्लियर करना। उसके लिए बस एक एग्जाम निकलना है। आपको भी पता है, आपने स्कूल कॉलेज जो भी कुछ किया है, वहां पे एग्जाम का तो कोई डर ऐसा कुछ होता नहीं है कि आप पहली बार कोई एग्जाम देंगे। और रही बात लैंग्वेज की, तो एक चीज और बेनिफिशियल होती है लैंग्वेज लर्निंग में कि कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो बैकग्राउंड का, चाहे वो नर्सिंग बैकग्राउंड का हो, चाहे वो किसी भी कॉमर्स फील्ड का हो, सभी जो है लैंग्वेज को एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं।
आप भी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करोगे, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात होती है लैंग्वेजेज़ की। आपको कुछ भी सोचना नहीं है कि मैं कोई नई शुरुआत कर रहा हूँ, तो नई शुरुआत के अंदर ऐसा नहीं हो रहा कि बिल्कुल पुरानी जो चीज़ें थी उनकी रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर आप सीए करना चाहते हो तो कॉमर्स बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही अगर आप नीट देना चाहते हो तो बायो बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए यहाँ पे ये सबसे प्लस पॉइंट हो जाता है आपका कि जर्मन लैंग्वेज जो है या कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीखते हो फॉरेन लैंग्वेज, तो वो अमूमन केसेज़ में ज़ीरो से स्टार्ट होती है। तो ये बेनिफिट है आपके लिए कि आप ईज़िली इसको कर सकते हो। अब देखो 2 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। पहले जो डेयर नहीं कर पाएँगे। लाइफ में मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आप स्टूडेंट हो, अभी भी हो या फिर आप वर्किंग हो, तो आपने अपनी लाइफ के कितने इयर्स और कितना सारा पैसा अपनी एजुकेशन पे खर्च किया है। उसके बाद इतनी छोटी-सी बात पे आप डेयर नहीं ले पा रहे, तो आप मैं ये मानता हूँ कि आपसे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं कर सकता। दूसरी बात, अगर आप यहाँ 8 टू 10 मंथ्स का इन्वेस्टमेंट है, अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट ने जर्मन सीखी और उसे लग रहा है जर्मन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मुझसे नहीं हो पा रही है एंड ऑल। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप किसी भी लैंग्वेज को, इस दुनिया की किसी भी लैंग्वेज को, मंडेरियन चाइनीज़ जो है उसको बहुत टफ़ माना जाता है। आप उसको भी पकड़ के बैठ जाओगे ना, तो आएगी ही आएगी। इसमें नहीं आने वाला तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, बट इट टेक्स टाइम। तो यहाँ अगर आप 8 टू 10 मंथ्स मैंने बोले थे, उसमें आप ये मान लीजिए आपको तो 15 मंथ्स हो गए। आप ये मान लीजिए आपको 15 मंथ्स हो गए। तो भैया 15 मंथ्स भी कभी-कभी स्टूडेंट्स को ज़्यादा लगने लग जाते हैं। पर मैं एक बात आपसे पूछूँगा, आपने अपनी एजुकेशन पे इंडिया में तकरीबन 20 से 25 साल खर्च कर दिए। 20 से 25 साल खर्च कर दिए और उसके बाद में आपको सैलरी मिल रही है। मैं स्पेशली नर्सिंग स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो 20 से 25 साल देने के बाद में और बहुत सारा पैसा भी इन्वेस्ट करने के बाद में आपकी सैलरी जा रही है 15,000 से 30,000 तक। आप खुद सोचो। और यहाँ आपको पेशेंस नहीं हो पा रहा। 8 टू 10 मंथ्स है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, सर जल्दी से जल्दी करना है और उसकी कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो टाइम ले लो ना, ज़्यादा टाइम ले लो, 15 मंथ्स का टाइम ले लो, फिर कैसे नहीं होता है हम देखते हैं। डबल टाइम ले लिया हमने। ये चीज़ें हैं, अब फिर आप ये 15 इयर्स आपको ये चीज़ दे देगा। तो सोचो इस बारे में। आप 8 आवर्स किसी के लिए वर्क करते हो, तो उससे अच्छा है कि आप अपनी स्टडी में इन्वेस्ट करो ना। आपका तो ज़िंदगी भर आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, आपके बच्चों की ज़िंदगी बन जाएगी, आपके पेरेंट्स की जो भी है पहले का उसको आप सुधार सकते हो, अपने फैमिली को सुधार सकते हो, बेटर लाइफ़स्टाइल आप मेंटेन कर सकते हो, तो ये चीज़ें सोचो आप। दूसरी बात, कोई बोलेगा कि सर लैंग्वेज लर्न करना कोई फ्री तो होगा नहीं। डेफ़िनेटली फ्री नहीं होगा, जैसे आपने स्कूल कॉलेज में इतना इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ भी फ्री नहीं होगा। अब आप खुद को आपको मैं बताता हूँ, अगर आप इन जनरल कहीं से भी कुछ भी करेंगे ना, तो ओवरऑल मिला के 60,000 समथिंग के अंदर ये A1, A2, B1, B2 सब हो जाता है या 70,000 मैक्सिमम मान लीजिए कहीं पे। तो 60-70,000 में आपका जर्मन लैंग्वेज का पूरा पैकेज हो गया। 20,000 अगर आप डायरेक्ट B2 का एग्ज़ाम देते हो, तो ओवरऑल मिला के ये 1 लाख से ऊपर नहीं जाएगा ये। एग्ज़ाम भी मिला दिया हमने। 1 लाख से किसी हाल में ऊपर नहीं जाएगा। तो 1 लैक्स इन्वेस्ट करके पूरी ज़िंदगी अगर आप 3 लैक्स अर्न करना स्टार्ट कर दोगे, तो इसमें क्या हो गया? आपने स्कूल कॉलेज पे भी तो इतना पैसा खर्च किया है। उस टाइम तो आपके पेरेंट्स आगे चल-चल के फीस पे करते हैं स्कूल के अंदर, तो फिर यहाँ क्यों नहीं कर सकते? इतना बड़ा अमाउंट तो है नहीं। आपने कहीं से बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग करी है, तो भी तो कहीं 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख पे किए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे पास देहरादून के, तो वो तो बताते हैं कि सर हमारे 10-10, 8-8, 10-10 लाख भी नर्सिंग के अंदर लगे हैं। तो अब आप सोचो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखते हुए सोचना चाहिए। दूसरी बात है प्रोसेस। प्रोसेस टोटली फ्री रहती है जाने की, उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई 20-25 हज़ार ले रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कोई ज़्यादा नहीं है। तो कहाँ आपको इतना सोचना समझना पड़ रहा है इस एक नॉर्मल सी थिंग के अंदर? आप इज़िली मूव कर सकते हो, इससे बड़ी अपॉर्च्युनिटी और कौन-सी होगी आपके लिए? मुझे बता दो आप। इंडिया में 3 लाख रुपए सैलरी मिलना हँसी-खेल नहीं है। इवन आप धुरंधर से धुरंधर हो तो भी बहुत रेयरली है। तो आप खुद सोचो, आप तो एक नर्स हो के इतना पैसा कमाने की आपको एक अपॉर्च्युनिटी मिल रही है। दूसरी बात एक और है, जब आप जर्मनी पहुँच जाते हो तो आप जब तक रजिस्टर्ड नर्स नहीं होते तब तक आपकी 3 लैक्स है। जैसे ही आप वहाँ पे रजिस्टर्ड नर्स हो जाते हो, तो आपको पीआर मिलना भी बहुत आसान हो जाता है और साथ में आपकी जो सैलरी है उसमें 1 डेढ़ लाख रुपए और इंक्रीज़मेंट हो जाता है, जैसे ही आप रजिस्टर्ड नर्स हो जाते हो जर्मनी में। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि सोच समझ के डिसीज़न लो, अभी ये अपॉर्च्युनिटी आपको मिल रही है, जब तक है तब तक इसको आप ग्रैब कीजिए।
आ आप मान के चलिए कि ऑलमोस्ट आने वाले 4-5 सालों तक रहेगी। तो कोई भी स्टूडेंट जो प्लान करना चाहे कि मैं नर्स बनूँ या फिर नर्सिंग जॉब के लिए जर्मनी जाऊँ, तो उसके लिए बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है। हाउस बिल्डिंग स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स के केसेस में लैंग्वेज जो है थोड़ी देरी से आती है। ऐसा नहीं है कि हर कोई स्टूडेंट की जो कैपेसिटी है एक लैंग्वेज लर्न करने को, वो लैंग्वेज को लर्न करने की वो सेम रहती है, ऐसा कभी नहीं होता। कोई जो है वो थोड़ा फास्टर लर्न कर देता है और कोई थोड़ा स्लोअर होता है, तो उस वजह से ये चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन सभी को अगर आप करना चाहते हैं और आपको लगता है कि डेफ़िनिटली एक अपॉर्च्युनिटी है आपकी लाइफ़ को ओवरऑल चेंज करने के लिए, ध्यान रखना लैंग्वेज यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। द ओनली थिंग मैटर्स जर्मन लैंग्वेज, ये होगी तो ही होगा सब कुछ। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको एक क्लासेस तो मिल जाती है, बट वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि उनकी कंसल्टेंसी से भी वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, साथ में वो कहीं पे भी करते हैं तो ज़्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह होता है, बट अमूमन केसेस में स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं कि सर 10 तो टीचर चेंज हो गए, कभी क्या हो गया, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के नाम पे ज़ीरो है, बस कोर्स करवा दिया, ग्रामर समझा दिए और छोड़ दिया अपने हाल पे। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, कि आपका स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपका सपोर्ट किया जाए और साथ में आप बहुत अच्छे से आपको गाइडेंस भी मिले। आप कभी डिमोटिवेट भी हो तो देखा मैंने आपको किस तरीके से एक चीज़ें बहुत क्लियर करके बताई, वैसा होना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में ना स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं और डिमोटिवेट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। उन्हें सब कुछ फ़ास्ट चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी। आपको हम जब तक आपका करियर नहीं बन जाए तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं। आप छोड़ने की कोशिश करोगे ना तो भी नहीं छोड़ेंगे आपको। तो बस यही हमारा गोल है, यही आपका गोल होना चाहिए कि हमें जाना है और अपना फ्यूचर सेट करना है जर्मनी के अंदर। अभी आप मानोगे नहीं, मेरी एक स्टूडेंट है, अभी 2-3 स्टूडेंट हैं, आज ही रिज़ल्ट आए हैं उनके। दोनों तीनों ने B1 का एग्ज़ाम दिया था और नर्सेज़ हैं और तीनों ने अभी क्लियर भी कर लिया। वो भी पहले बहुत जल्दी कर रहे थे कि सर अभी हम एग्ज़ाम दे देते हैं, कंसल्टेंसी से जो सर्टिफ़िकेट माँग रही है ये वो। मैंने बोला देखो मैं टीच कर रहा हूँ, मुझे पता है कि आपका अभी लेवल नहीं आया है, तो आपको थोड़ा टाइम लेके और फिर देना चाहिए एग्ज़ाम। तो उसके बाद में उन्होंने एग्ज़ाम दिया और आज वो सक्सेसफुल है और आज उनके हाथ में सर्टिफ़िकेट भी आ गया। तो यही होता है कि लाइफ़ में थोड़ा पेशेंस लेना भी सीखो आप, कि पेशेंस इस तरीके से होना चाहिए कि अगर आपको टीचर कह रहा है कि रुको 1-2 महीने, तो आपको रुकना ही चाहिए। फिर ये नहीं कि कोई कुछ भी कह दे और आप लग गए। दूसरी बात, आज के टाइम आपको एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है डिस्ट्रैक्शंस और वो है मोबाइल का सबसे बड़ा। और लैंग्वेज लर्निंग में मोबाइल बहुत ज़्यादा नीडेड है, क्योंकि आपको बार-बार ट्रांसलेशन करना होता है, कभी कुछ वोकैब देखनी होती है, कभी कुछ भी, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए भी आपको हमेशा मोटिवेट करना, कभी अप एंड डाउन्स आए तो भी मोटिवेट करना, ये सारी चीज़ें मिलेगी। और नर्सिंग स्टूडेंट्स प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे यहीं करो। आपको जो हो सकता है वो आप इस लैंग्वेज के साथ में जाओ, जितना हो सकता है उतना जाओ, भले ही आप अगर जॉब भी कर रहे हो ना, तो भी मैनेज करने की कोशिश करो। आपकी अगर एज 40 के अंदर-अंदर है तो। प्लीज़ ट्राई करो इस चीज़ को, एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि आप जर्मनी जा सकते हो या नहीं जा, और जाने का मैंने आपको पहले भी कह दिया था कि लैंग्वेज को देख के कभी मत सोचना। अगर लग रहा है आपको कि आपने कहीं स्टार्ट तो किया बट कर ही नहीं पा रहे हो, मेरे पास आ जाओ आप। आपको मैं मान के चलो कि इस लैंग्वेज में तो धुरंधर बना के रहूँगा, जैसे धुरंधर 1 और 2 थी ना, आपकी 2 आने ही नहीं दूँगा मैं। फर्स्ट धुरंधर में ही आपको निकालूँगा और भेजूँगा जर्मनी। बस यही है कि आपको पेशेंस रखना होगा। मुझे जहाँ लग गया कि आप 5 महीने में नहीं 10 महीने में सीख पाओगे, तो बस आपको कुछ भी नहीं बोलना है। आप ये नहीं कहना कि सर सब जा रहे हैं या सबने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, मैं कब करूँगा? आपका भी टाइम आएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आप वर्किंग हो, आपकी फैमिली भी है, या फिर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको अपना पार्ट टाइम करना पड़ता है, तो उसके लिए फिर स्ट्रगल रहता है ये। और बाकी जिसके पेरेंट्स ने अलाउ किया है कि नहीं आप अच्छे से करो, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो एकदम फ्री होके आराम से करे, और मैं मानता हूँ कि 2-3 घंटे भी अगर आप दे रहे हो ना, इनफ है। उसके बाद आपकी लाइफ में जो हो रहा है, चल रहा है, उसमें आप इन्वॉल्व रहो। कोई भी 1% भी ज़रूरत नहीं है कि आप कुछ और अलग से करो। 2-3 आवर्स अगर आपने स्टार्टिंग से दे दिए, तो बहुत अच्छा है। और इस एक लैंग्वेज की एक खासियत और है, मैंने ये देखा है कि इसकी जो स्टार्टिंग है ना, वो अगर अच्छी हो गई ना, तो एंड अपने आप अच्छा हो जाएगा। आप अपने आस-पास में किसी भी स्टूडेंट से पूछ लेना जो जर्मन लैंग्वेज लर्न कर रहा है, भले ही चाहे वो हाउस बिल्डिंग हो, जर्मनी जॉब के लिए जाना हो या किसी भी चीज़ के लिए, उससे ये पूछना जर्मन कैसी लैंग्वेज है। वो आपको एक ही सजेशन देगा कि अगर स्टार्टिंग अच्छी होगी तो एंड अपने आप अच्छा होगा ही होगा। तो प्लीज़
कोशिश करो कि आप किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूट, वेल रिकॉग्नाइज्ड टीचर के पास में हो, ताकि आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है और साथ में अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छे से है। एक बात और मैं आपको यहाँ शेयर करना चाहूँगा, थैंक्स कहना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स को कि वो हमारे जो वीडियोज़ हैं बहुत अच्छे से वॉच करते हैं। साथ में बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके कॉल्स आते हैं कि सर मैंने सिर्फ़ आपके वीडियोज़ देखे थे और मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, इवन A1 का भी, A2 का भी, B1, B2 का भी। और उसके बाद में जैसे कई बार उनको लगता है कि फिर भी क्लासेस जॉइन करनी है, B1 कर लिया तो B2 करना है, ये सब। देखो हमारा पर्पज़ यही है कि डेफ़िनेटली आपको चीज़ें फ्री मिले, बट एक लैंग्वेज होती है ना, उसके अंदर सब कुछ आप यूट्यूब से नहीं सीख सकते। आपको डेफ़िनेटली नीड होती है लाइव क्लासेस की। ठीक है, तो आप अपना डिसीज़न लीजिए। अगर आप बीच में हैं किसी भी कोर्स के, A1, A2, B1, B2 कहीं पे भी है और लग रहा है कि आपसे नहीं हो रहा, गिव अप नहीं करना है आपको। और एग्ज़ाम देने वाले हैं तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन क्लासेस भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको फुल सपोर्ट मिलेगा एग्ज़ाम प्रिपरेशन का कि हम लेज़न, ह्यूरन, श्राइबन, स्प्रेशन, टेल्क कर रहे हो तो स्प्राक-बाउस्टाइन है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं और इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बारीकी आपको बताते हैं, तो एग्ज़ाम निकलना बहुत आसान हो जाता है। डे टू डे में जर्मन को यूज़ करना सिखाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको डे टू डे भी अच्छा हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप एक जर्मन लर्नर है, तो आपके लाइफ में भी अप एंड डाउन्स आ रहे हैं और आपको लग रहा है नहीं हो पाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, डेफ़िनिटली आपसे होगा। बस थोड़ा पेशेंस रखो और प्रैक्टिस मोर एंड मोर ऐड ऑन करते रहो। डे टू डे में यूज़ करना स्टार्ट कर दो, तो एक ना एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, भले ही थोड़ी लेट हो सकती है, बट मिलेगी ज़रूर। तो प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान रख के और आप लैंग्वेज में आगे बढ़ते रहिए। सोचो मत कि आपको कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, आगे बढ़ते रहिए। हर दिन अगर 1% भी आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे ना, तो 1 ईयर के अंदर-अंदर 365% हो जाएगा। तो आपको भी बहुत अच्छे से पता है और आप लोग बहुत मैच्योर स्टूडेंट्स हो, स्कूल के स्टूडेंट्स होते नहीं है, तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आगे से आगे जाइए। Tschüss, bis zum nächsten Mal.